Hello all of you, this is Umesh Shah. In this video we are going to discuss about the breathing air and some important role of air in our life. Let's see, in the last video we have to discuss about how we breathe, and lungs play a very important role, and nasal cavity, it means nose, is also very important to inhale. So that is some factor which help us to take breaths. Now, as a blow hot and blow cold, what happened? Look at the picture. It's a women blowing into a chula. It's called wood stove. To make it burn better, fire need oxygen to burn, and blowing hard increases the supply of oxygen in the air. Now look at the picture. The gas is blowing into the spoon of soup to cool it. Is it not a wonderful that our breath can heat or cool things as required? This the first picture, as this lady is continuously supply the oxygen, and this oxygen help to enhance the fire, because fire need oxygen. We all know that without oxygen fire can't easily caught the things. So oxygen play a very important role. Even if there is no supply of oxygen, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो पॉसिबल ही नहीं है कि फायर वहाँ पे होगी. यहाँ से कुछ हट के बताता हूँ, आउट ऑफ योर सिलेबस. व्हाट हैपन इफ़ समवन इज़ बर्निंग? अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को आग लग जाए, आई मीन टू से, अगर आग से जो कोई जल रहा हो, सो क्या करना चाहिए? डस वी पुट वाटर ऑन हर और हिज बॉडी? क्या पानी को डालें? व्हाट हैपन? इससे क्या होगा? आग बुझ जाएगी? क्या सच में बुझ जाएगी? एक क्वेश्चन आता है. देखो, जब भी कोई बर्न हो रहा हो ना, कोई भी ऐसा इंसान जिसकी आग लगी हो, उसकी बॉडी पे जब आग लगी है तो वाटर कभी मत डालें. आप कहोगे सर पानी से तो आग बुझ जाती है. ये बात सही है, और तो याद रखिए जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन आग को और सपोर्ट करेगा. आग बुझेगी तो द फायर मस्ट बी ब्लो आउट, बट कंडीशन क्या होगी? पहले वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी. तो जो बॉडी जिसकी बर्न हो रही होगी ना, उसकी बॉडी में पहले और तेज़ आग पकड़ेगी, यानी कि और ज़्यादा सीरियस इंजरी हो जाएगी. इससे बचने के लिए वी शुड अवॉइड वाटर. याद रखिएगा, जब कभी भी अगर कहीं पे आग बुझानी हो, बिल्डिंग्स हैं, फर्नीचर्स हैं, इज़ इट ओके, तब तो आप उसमें क्या करो, वाटर सप्लाई कर दो. फायर एक्सटिंगर आते हैं जहाँ से लोग आते हैं पानी पाइप में ले करके, तब तो जेन्युइन है, ठीक है. बट अगर कोई इंसान, कोई जानवर अगर जल रहा हो तो उसकी बॉडी में कभी भी वाटर मत डालें, क्योंकि वो क्या करेगी, उसकी जो बर्निंग सिस्टम है उसको और ज़्यादा सीवर करेगा, और ज़्यादा उसको सीरियस इंजरी कर देगा. इससे बचने के लिए बच्चे, हमें या तो ब्लैंकेट एक मोटा ब्लैंकेट हो, उससे उसकी बॉडी कवर करनी चाहिए, या फिर हमें ऐसे ही कोई भी थिंग्स यूज़ करनी है, जैसे सैंड है, सॉइल है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई को कर सके. अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी ना, तो फायर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी. आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. आप एक कैंडल लो और उसको जला दो, और ऊपर से उसको किसी कांच के ग्लास से कवर करो. ऐसा कवर करो कि जो कैंडल जहाँ से जल रही हो, इट मीन्स दैट द ब्लोइंग एरिया ऑफ द कैंडल वो कांटेक्ट में ना हो एयर के. क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो फायर है वो बंद हो जाएगी, कैंडल बुझ जाएगी. रीज़न बिहाइंड, क्योंकि आपने ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दी. तो ऑक्सीजन एक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आग को बढ़ाने का. ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि जब ये ब्लो आउट करेगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ना, वो इसको मिलेगी एटमॉस्फेयर से, और जो ये चूल्हा होगा और अच्छे से जलेगा, बर्न ईजली. सेकेंड केस है, एक्चुअली ऑलरेडी जो सूप का टेम्परेचर है इसमें गिवन, जो ये एक गर्ल है, इट्स जस्ट ब्लोइंग ऑफ द सूप. अब ये सूप को जो एयर इसके थ्रू क्या कर रही है, उसको ठंडा कर रही. क्यों? क्योंकि जो सूप है वो काफ़ी हॉट है गर्ल, और हमने क्या कर रहा, जब हमने इसको एयर दिया ना, तो उसके कांटेक्ट में आकर के सूप के जो पार्टिकल होंगे वो कोल्ड होंगे. कोल्ड का इन द सेंस बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं होंगे, इट मीन्स एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएंगे, जिससे हम उस सूप को आसानी से
सिप कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से काम करता है। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट ना समझ में आओ तो मैं बिल्कुल एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कि जब विंटर में हम लोग अपनी इन एक्सेल करते हैं और उस एयर को फील करते हैं जो हमारी बॉडी से निकल के आती है, तो बहुत गरम गरम लगता है। इसलिए ज़्यादातर लोग विंटर में क्या करते हैं, अपने हाथों को अपनी माउथ की एयर से बार बार क्या करते हैं, ब्लो करते हैं। जबकि जब समर होगी, बहुत समर होगी, तब हम देखते हैं कि जब स्वेट ज़्यादा निकलता है तो हम अगर अपने माउथ से ब्लो करें फेस को किसी को, तो वहाँ पे उसे ठंडा, इट मीन्स सम कोल्डनेस, यार कुछ रिलीफ मिलेगा। तो एयर ही है, वो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो उसका टेम्परेचर तो नॉर्मल है ना एयर का, वो फिर कूल बिहेव करेगी। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है कहीं पे कम, सॉरी टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पे हल्की सी वो हॉटनेस उस पर आपको फील होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। हाउ योर ओपन palm very close to your mouth, blow hard from your mouth onto your palm, was the air warmer and cold than the air around you. Now hold palm the distance of 15 centimeter. अब रियलाइज करो, पर्स योर लिप्स एंड रिपीट द प्रोसेस एंड यू फाइंड। जब आप बिल्कुल पास लाओगे ना, जब बिल्कुल पास लाओगे आप किसको, पाम को, तब आपको एयर वो कैसी लगेगी, हॉट एयर फील होगी। जब आप पाम को लगभग 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में रख लोगे, तब वो एयर कैसे फील होगी, आपको हल्की सी कूल फील होगी। तो यहाँ पे वही एयर है जो बॉडी के अंदर है तो हॉट है, इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आके कूल हो जाती है। तो इस एक्टिविटी को कर सकते हो, एक बार बिल्कुल क्लोज माउथ के लेके आना हैंड और ब्लो करना एयर को, और फिर उसको फील करना, और एक बार अपने हैंड को बिल्कुल दूर तक ले जाना और उसके बाद ब्लो करना और फिर उसको फील करना। आगे बच्चे देखेंगे द क्लॉक इन आवर बॉडी एक्चुअली है क्या। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, चेस्ट के लेफ्ट साइड में अगर आप अपने क्या करेंगे, हैंड को ले जाएंगे, तब आपको एक पंपिंग सेंसेशन मिलेगा। पंपिंग सेंसेशन इन द सेंस हार्ट होता है ना, ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है, वो लपडप का साउंड करता है, यानी वो हार्ट बीट आती है, तो वो हमारा हार्ट होता है। हार्ट जो है इज़ एन ऑर्गन, एक ऐसा ऑर्गन है जो पंप करता है ब्लड को टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सब जगह ऑक्सीजन की सप्लाई को, सॉरी ब्लड की सप्लाई को करने वाला कौन है, हमारा हार्ट है। द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट बॉडी एंड कैरीड, ओके वेरी गुड। अब देखो, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल्स ड्यू टू द वर्क ऑफ एक्सरसाइज आर बॉडी रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन। हम लोग जितनी वो करते हैं ना, मतलब जितना ज़्यादा वर्क करेंगे तो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन नीड होगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन नीड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो इजीली कि आप क्या है, आप रनिंग करो ना, उसके बाद अपने हार्ट बीट को रियलाइज़ करो, और आप सो रहे हो, उसके बाद अपने क्या हार्ट बीट को रियलाइज़ करो। तब आप पाओगे कि जब आप सो रहे होते हैं उसके बाद उठते हैं तो हार्ट रिलैक्स होता है, यानी कि वहाँ हार्ट बीट नॉर्मल होती है, और जब आप रनिंग करके आते हो तो हार्ट बीट आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि उसको जितना ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए उतना ज़्यादा हार्ट बीट क्या होगी, उसको एक पैसे से दूसरे पैसे में ट्रांसपोज करेगी। अब देखिए, पुट योर फिंगर, आप अपने फिंगर को नोज़ में रखो। पुट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन आउट 1 मिनट, और 1 मिनट तक आप केवल ये रिकॉर्ड करो कि कितनी बार आपने क्या की, ब्रीथ इनहेल की और कितनी बार ब्रीथ आउट की। ओके, ये स्टेप आप कई बार में रिपीट कर सकते हो। ओके, अब एक हैंड अपना चेस्ट पे रखो। व्हेन यू ब्रीथ, अब जब आप ब्रीथ लेते हो तो चेस्ट पे क्या फील होता है वो बताओ, और जब एक्सहेल करते हो ब्रीथ को तब क्या होता है वो बताओ। तो ये छोटे छोटे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हो। ये दोनों एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन डू दिस। और अपने फ्रेंड से भी बोल सकते हो, ठीक है ना, तो इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करें। अब देखिए, टू परस्यू मतलब क्या कि मैंने टू फॉर्म योर लिप्स इनटू द टाइट सर्कल्स, ओके, इसको पर्स बोलते हैं। अब हमने पढ़ लिया ह्यूमन बॉडी के बारे में, लंग्स के बारे में, हार्ट के बारे में, ऑक्सीजन, और आपका मैंने आज इसमें
ये बता दिया कि नहीं किस तरीके से कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बता सकते हैं कि एयर की प्रेजेंस क्या है और एयर कैसे इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बच्चों इतना ही। इस वीडियो को देखा आपने, थैंक यू। कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका PDF सेंड कर दूँगा। ओके, हैव अ गुड डे।